कैन आई हैव शहजाद, रतनदर भाटिया एंड राजेश गुप्ता, 3 पीपल ऑन है। राजेश जी, क्या दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी? फ्रैंकली आस्किंग, क्योंकि टेक्निकली चल नहीं सकती, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आप चाहते हैं ड्रामा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करे और फिर आप बोले देखो छीन लिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चलेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन ना बीजेपी ने बनाया है, ना कांग्रेस ने बनाया है, ना सपा, ना आम आदमी पार्टी, किसी ने, संविधान है। राजेश जी, देखिए, दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त देश को संविधान से चलाया नहीं जा रहा, ऐसा है तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में एक सूबे के मुख्यमंत्री, 2 बड़े बड़े स्टेट्स के जहां हमारी सरकार है वहां के कन्वीनर, उनको मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में उठाया जाता है और एक मैसेज ये दिया जाता है कि विपक्ष में जो बोलेगा उसको हम बोलने नहीं देंगे, या तो आप हमारे साथ आ जाओ, हेमंत विश्व शर्मा जी साथ आ जाए, अजीत पवार जी साथ आ जाए तो ठीक है, तो उनकी फाइल को गायब कर देंगे। आपको नहीं बुलाया क्या? अगर भाई हम तो साथ आएंगे नहीं, उनको मालूम है। अच्छा। तो अगर आप साथ नहीं आओगे, मनीष जी को तो कहा था ना कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो तो ठीक है। हाँ, वो मैं भूल गया, मनीष सिसोदिया जॉइनिंग बीजेपी, हाँ, बट दैट वुड हैव बीन सम हेडलाइंस बाय द वे। दैट वुड हैव बीन सम हेडलाइंस। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर आपके साथ में यही करा जाएगा, डराया जाने की कोशिश है। अच्छा, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बहुत महान देश है, आप भी इतने साल से फॉलो कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, और बहुत सारे पैनलिस्ट बहुत समझदार हैं। ये चीजें देश ने छोटी मोटी तौर पे देखी होगी। रतनदर भाटिया, ये जो लोग प्रजातंत्र का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देश ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान अब बनाना तो चाहती है बीजेपी कि विपक्षी लोगों को बंद, कैसी बात कर रहे हैं? रशिया बनाना चाहती है इंटरनल, उसमें आप पाकिस्तान जैसे देश से कंपैरिजन भी कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं को बंद कर देना, ठूस देना। रशिया के अंदर भी कहते हैं ना, वो भी कहते हैं प्रजातंत्र है, नॉर्थ कोरिया भी कहता है प्रजातंत्र है। लेकिन क्या प्रजातंत्र ऐसे चलेगा? क्या विपक्ष में जो बोलेगा उसको उठा के बंद कर दोगे और बेवजह की बात करे चले जाओगे? और ईडी के, मैं कहता हूं 2-4-5 साल पहले लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, उस ईडी को आप ऐसा बना देते हो 2019 के बाद में, आप उसको ऐसे नाखून देते हो कि बस वो विपक्ष के अंदर गड़ जाए। आपके साथ तो सब साथ हो जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। जैसे आपकी पार्टी में लोग आ जाते हैं, भाजपा में आते हैं तो निर्मा से साफ हो जाते हैं, लेकिन अगर वो विपक्ष में तो बुरे हो जाते हैं। अरे देश देख रहा है इस बात को कि किस तरीके से आप प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहे हो, किस तरीके से लोगों को उठा के बंद करे जा रहे हो। फिर कहते हैं जी देखो सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। अरे भाई, तुमने पीएमएलए एक्ट में बदलाव ही ऐसे करे हुए हैं कि आपको तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि आप खुद को प्रूव नहीं कर दो कि आप गलत नहीं हो। ऐसा किसी कानून में पहले नहीं था, लेकिन आपने उसको इस तरीके से बदल दिया। आप बताइए कितने लोगों को, तो क्या अरविंद जी के लिए बदला है क्या? नहीं, इसी मैं कह रहा हूं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के लिए बदला है? सब विपक्षियों के लिए, करप्ट लोगों के लिए बदला है? नहीं, करप्ट लोगों के लिए बदला, करप्ट लोगों के लिए। करप्ट पे तो अजीत पवार क्यों नहीं है? करप्ट छगन भुजबल क्यों नहीं है? हेमंत विश्व शर्मा क्यों नहीं है? अगर करप्ट के लिए बदला था तो ये लोग कहां गए बताइए? ये भाजपा में संजय जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन, हो गया, आ रहा हूं। उसी येदियुरप्पा को बुरा कहते थे, भाटिया जी आ रहा हूं, की क्लास में क्यों चले गए थे? शहजाद कमिंग। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता ये करप्ट के लिए, ये सिर्फ ओके गुप्ता जी, ओके गुप्ता जी। भाटिया जी वांट्स टू कम इन। मैं शहजाद आ रहा हूं। क्विक रिस्पांस फ्रॉम भाटिया जी एंड देन बीजेपी एंड आप। या मैं गुप्ता जी की बात पे एक जवाब दे दूं। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि पहले उनको लाओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा था मेरा बाप चोर है। हाँ, ये कौन सी बात हुई जब आप खुद करप्ट हो? आप करप्ट हो, आप अपनी बात करो। आप कहते हो फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी चोर है, वो भी हेमंत बिस्वा चोर है, उसको करप्ट नहीं है। अरे मुझे बताइए केजरीवाल चोर है कि नहीं? मुझे बताइए आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता अंदर हैं, क्या जबरदस्ती अंदर किए गए हैं? उनको कोर्ट ने अंदर किया है, उनको कोर्ट ने रखा है। आज आपको दिल्ली की सारी जनता पूछ रही है कि आपने ये ऐसा कौन सा काम किया है कि जिससे आपको कोर्ट अंदर रख रहा है? ये कोई आम ईडी जो है तो देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो दे देता हूं, मैं इंडिपेंडेंट है। आपका ईडी ने, सीबीआई ने अगर आप पे केसेस डाले हैं तो आप उसकी बात कीजिए कि वो केसेस सीबीआई ने आप पे क्यों डाले हैं, पोका के केसेस आप पे क्यों लगे हैं, आप पे ईडी के केसेस क्यों लगे, आप उसकी बात कीजिए। आप हेमंत बिस्वा की बात मत कीजिए। अरे भैया, हेमंत बिस्वा की बात हमने नहीं करी, इसीलिए भाजपा करती थी, व्हाइट पेपर लेके आई थी, सीडी लेके आई थी। शहजाद कमिंग, 30 सेकंड्स। हमें 30 सेकंड से क्या लेना देना? भाजपा ने निकाला था, हमने थोड़ी बोला। हमने थोड़ी, मोदी जी ने बोला था कि एनसीपी का मतलब नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला। अजीत पवार जी आते हैं, 2 दिन बाद फाइल गायब हो जाती है। हमने थोड़ी बोला था। ओके राजेश जी, शहजाद पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी, शहजाद आपके शो पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। दीजिए।
मैं आपके शो पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, हालांकि मैं इस काउंटर को तो कर सकता हूं कि पीएमएलए के नहीं, पोका और आईपीसी के केस में बंदे मनीष सिसोदिया वो छोड़ देते हैं। आपको कल याद है एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सोनिया जी, खड़गे जी और बाकी लोग थे। उन्होंने कहा हमारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, जिसको आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया और आज भी उसको कोट कर रही थी। आज हाईकोर्ट का उसका वर्डिक्ट आया है और मैं उसी को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हाईकोर्ट सेज दैट इट हैज फाउंड डूबियस ट्रांजैक्शंस वर्थ 520 करोड़ लिंक्ड टू दैट, एंड जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं ना, अब सुन लीजिए, द सर्च डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप अपीयर्स टू इंडिकेट अनअकाउंटेड ट्रांसफर्स टू कांग्रेस। ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि जिस मेगा कर रहे थे ना इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मेगा ने अनअकाउंटेड ट्रांसफर किया है कांग्रेस पार्टी को। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आज आया है। पंकज जी को भी लाइए प्लीज। मिस्टर ऐश्वर्या कपूर एंड हाईकोर्ट हैज सेड आपका अकाउंट फ्रीज नहीं है, आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक है, पर आपने आईटी में 520 करोड़ के डूबियस ट्रांजैक्शन किए हैं कांग्रेस पार्टी पर। ये प्लीज देख लीजिए, ये हाई कोर्ट का आज का आदेश है। Yes, I am aware, शहजाद, I am aware। राजेश गुप्ता लालू कन्विक्टेड है। हाई कोर्ट का आदेश आया है इस पर। राजेश गुप्ता बताइए, इधर उधर की बात ना कर, बताइए हाई कोर्ट पे विश्वास है तो कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे खड़ी है आम आदमी पार्टी? अन्ना जी की आज की बात, अरे उल्टा चल रहा है बॉस, अभी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। इस प्रकार की उनकी बात निकली। अभी आप इस सिचुएशन में नहीं है शहजाद। देयर कोर, देयर सेंटर इज बिहाइंड बार्स। अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में, ये अभी किसी के साथ नहीं हो सकते, इनके साथ है कांग्रेस अभी। हाँ, लेकिन पंकज शर्मा जी, पंकज जी, आपको आज राजेश जी के एग्रेशन में थोड़ा सा फर्क नहीं लग रहा है? मैं समझ सकता हूं, मतलब इट्स नॉट पर्सनल, बट आई एम सेइंग योर टॉप मोस्ट लीडर इज बिहाइंड बार्स भाई। और ये ऐसी पार्टी है जो लीडर सेंट्रिक है, आप समझिए, काडर नहीं। अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल का दिमाग, एंड एवरीवन फॉलोज, एंड नाउ सडनली ही इज गॉन। कौन बनेगा? अगर सौरभ भारद्वाज को बनाएंगे तो क्या आतिशी जी सुनेंगे? आतिशी जी को बनाएंगे तो क्या सौरभ भारद्वाज सुनेंगे? शहजाद, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड का तो नाम ही नहीं ले रहा हूं, राघव चड्ढा, वो तो है कहां, किसी को पता नहीं। बोलते हैं कि मैं अपनी आंख का टेस्ट करा रहा हूं, कुछ उनका ऑपरेशन है, अगर हेल्थ वाइज है तो नो इश्यू। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर वो एक प्रो खालिस्तानी ब्रिटिश एमपी के साथ तस्वीर खिंचाने में उनको कोई गुरेज नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि क्या कोई दिक्कत है, लेकिन वो देखे भाई आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर। लेकिन पंकज जी, शहजाद का जवाब देना चाहेंगे? शहजाद पूनावाला जी, किस चीज का जवाब दूं मैं? जिसका आपका मन हो। बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। ओ अच्छा, आधार ही नहीं है। अरे जिसका मन हो नहीं, आप जिसका मन हो आप, हाँ, कोई आधार ही नहीं है। अच्छा। आप तो अपने, आप जैसा आपका मन हो आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, हम तो मनमानी कर नहीं सकते। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट ऑर्डर तो मैंने पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ लूं तो मैं देखूं, क्योंकि शहजाद पूनावाला जी किसी भी कोर्ट के आप नहीं पढ़े ऑर्डर तो मेरी क्या तोड़ मरोड़ कर क्या पेश कर दे, कुछ पता नहीं। इनका कोई विश्वास, पत्रकार है, हाँ, कोई गलती नहीं है आपकी, लेकिन आपकी बात का विश्वास, पत्रकार है, तथाकथित पत्रकार है। आप एक काम कीजिए, आप मेरा भी समय ले लीजिए। आपकी तरह ठीक है, आप कांग्रेस में भी हुआ करते थे ना, आप और मैं कांग्रेस में के साथ। आप अलेजिडली पत्रकार हैं, सुन लीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आप मेरा समय ले लीजिए और आप, ठीक है, मैं दल बदलू और कांग्रेस तो चरित्र बदलू है। मैं सच्चा राजीव गांधी का भारत रत्न लेने वाली आम आदमी पार्टी के साथ होगी। एक एक करके शहजाद, गिव हिम 30 सेकंड। आम आदमी शहजाद, लेट पंकज जी रिस्पॉन्ड। शहजाद जी प्लीज लेट पंकज जी रिस्पॉन्ड। थैंक यू। आपको बोलिए पंकज जी, बोलिए। मैं आपकी तरह आमतौर पर व्यक्तिगत टिप्पणियां, मैं आमतौर पर आपकी तरह व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूं, न करना चाहता हूं, पर आप अगर करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अपने अतीत में झांकें। आप किस तरह के दल बदलू नेता हैं ये पूरे देश ने देखा है। अरे आप तो कांग्रेस, अगेन मैंने कहा था, पहले ही कह दिया, आजकल मैं प्रीएम्प्ट कर देता हूं। महत्वाकांक्षा थी आपकी, तो क्यों जो है इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? ओके, ठीक है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे राजेश गुप्ता को, पूर्व राज्यसभा सांसद है संजय जी। संजय जी बताइए। संजय जी, आप कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक